मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरे बहुत करीब बैठा हूं। इतना करीब कि तेरी सांसों की हलचल भी मेरी रहमत को छू रही है। तू सोचता होगा कि तुझसे कोई बात नहीं करता, तेरे दिल की आवाज कोई नहीं सुनता, मगर आज मैं तुझसे कहने आया हूं, मैं सुन रहा हूं। हां, मैं जानता हूं तेरे भीतर क्या चल रहा है। तू मुस्कुरा रहा है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे का दर्द सिर्फ मैं जानता हूं। लोग तुझे देखते हैं और कहते हैं, यह तो ठीक है, सब संभाल लेगा, पर उन्हें क्या पता तू अंदर ही अंदर कितना टूटा हुआ है। तू वो दर्द छुपा रहा है जो हर रात तुझे नींद से दूर करता है। मेरे बंदे, तू सोचता है क्यों तुझ पर इतना बोझ आया, क्यों तुझे बार बार गिरना पड़ा, क्यों हर बार जब तू कुछ अच्छा चाहता है कोई ना कोई मुश्किल आ खड़ी होती है, क्यों तेरे साथ ऐसा हो रहा है जब तूने किसी का बुरा नहीं किया। बंदे, तेरी इन सारी बातों का जवाब आज मैं खुद देने आया हूं। इसीलिए नहीं कि तूने बहुत रोया, बल्कि इसीलिए कि तूने मेरे आगे रोया। इसीलिए कि जब सब ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, तूने मुझे पुकारा और मैं वो नहीं जो पुकार सुनकर चुप बैठा रहे। जब तूने मेरी तरफ देखा, जब तूने सजदा किया, जब तूने आंसुओं में डूबकर सिर्फ मेरा नाम लिया, वो पल मेरी नजरों में सबसे कीमती था। बंधे सुन, तेरे जीवन में जो भी हुआ उसमें मेरा एक मकसद था। तू टूटा ताकि मैं तुझे नया बना सकूं, तू गिरा ताकि तू मेरे हाथों से उठ सके, तू तन्हा हुआ ताकि तू समझ सके कि मेरी मौजूदगी ही सबसे बड़ी संगत है। तेरा हर आंसू मैंने देखा है। जब तू चुपचाप रोया करता था, लोग तो देख नहीं पाए, मगर मेरी रहमत तेरे पास बैठी थी। वो आंसू मेरे पास जमा हो रहे थे और अब उनका जवाब देने का वक्त आ गया है। अब तेरा वक्त बदलने वाला है। हां, वो दिन आ रहा है जब तू खुद को पहचान नहीं पाएगा, जब तू अपने जीवन को देखेगा और कहेगा, क्या यह मैं हूं? क्या सच में यह सब मेरे साथ हो रहा है? मेरे प्यारे बंदे, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई है। तेरे सजदे, तेरी तन्हाई में की गई दुआएं, तेरी वो रातें जब तू सिर्फ मेरी रहमत की उम्मीद में जागता था, वो सब मेरी किताब में दर्ज है। तेरे वो फैसले जो तूने ईमानदारी से लिए भले नुकसान हो गया हो, तेरी वो बातें जो तूने सही समय पर सही लोगों से की, तेरा वो सब्र, इन सब का फल तुझे मिलने वाला है। लेकिन अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं, खुद से कभी ना हार मानना। तेरी जिंदगी का तू ही हीरो है और मैं तेरा रहबर हूं। तू जिस राह पर चल रहा है वहां अंधेरे हैं, पर हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। तू सिर्फ चलता रहा, मैं हर मोड़ पर तेरे साथ हूं। बंदे सुन, तू जिन लोगों को अपना समझता था उन्होंने तुझसे मुंह मोड़ा। तू जिनके लिए सब कुछ करता था उन्होंने तुझे ही छोड़ दिया। लेकिन तू इस धोखे को अपने दिल में जगह मत दे, क्योंकि मैं जानता हूं तू दिल से साफ है। मैं तुझसे खुश हूं। हां, तू पराखा गया और तूने हर बार खुद को साबित किया। तूने बदले की राह नहीं चुनी, तूने नफरत को जवाब में मोहब्बत दी, तूने ईमान को मजबूती से पकड़े रखा। और यही वजह है कि अब मैं तेरे लिए दरवाजे खोलने जा रहा हूं, ऐसे दरवाजे जिनकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। तेरे रास्ते की रुकावटें अब हटने वाली हैं। तेरे वो सपने जो तुझे असंभव लगते थे अब पूरे होने वाले हैं। वो काम जो बार बार रुक जाते थे अब तेरे कदमों में आकर खुद कहेंगे, मैं पूरा होने को तैयार हूं। मेरे रहमत की बारिश अब तुझ पर शुरू हो रही है। तेरे घर में अब बरकत होगी, तेरे हाथों में अब बरकती काम होंगे, तेरे नाम में अब वकार होगा और तेरी बातों में अब असर होगा। लेकिन याद रख, यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने मेरी तरफ पीठ नहीं की जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा। तू मेरे दर से कभी खाली हाथ नहीं लौटा और अब मैं तुझे वो सब देने वाला हूं जो तूने दुआओं में मांगा भी नहीं। बंदे, अब मैं तुझसे चाहता हूं कि तू थोड़ा और मजबूत हो, क्योंकि तेरी ऊंचाई अब सबकी आंखों में खटकने लगेगी। तेरी कामयाबी उन लोगों को छू भेगी जो तेरे गिरने की दुआ कर रहे थे। मैंने तेरे चारों ओर एक नूर का घेरा बना दिया है। कोई तेरी तरफ बुरी नजर से देख भी नहीं पाएगा। तुझे किसी का जादू नहीं छू पाएगा, कोई चाल तुझे नहीं गिरा पाएगी, क्योंकि तू अब मेरी पनाह में है और जिसे मैं अपनी पनाह में ले लूं उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बंदे, अब वक्त है सजदा करने का, मगर इस बार सिर्फ तकलीफ में नहीं बल्कि शुक्र में। अब वक्त है मेरी रहमत को दिल से महसूस करने का।
अब तू जब सजदा करेगा तेरी आंखों में आंसू खुशी के होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, क्या हो रहा है मेरी बनाई दुनिया में बच्चे? मैं तुझे बताता हूं, इस संसार में जो भी हुआ है वो कभी भी सही नहीं था। जो जुल्म हुआ है वो मेरे द्वारा बनाई गई मानवता के खिलाफ है। कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो, यदि वह निर्दोष है तो उसका जीवन मेरे लिए बहुमूल्य है। और कोई भी धर्म नहीं कहता कि अपने से अलग विचार रखने वाले की हत्या की जाए, ना ही मेरा कोई पैगाम ऐसा था। मेरा पैगाम हमेशा मोहब्बत, शांति और इंसानियत का रहा है। कुरान में मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, जिसने किसी एक इंसान की जान ली तो उसने मानो पूरी इंसानियत को मार डाला, और जिसने एक जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत को जिंदा किया। सूरत अल मायदा 52। यह आयत हमारे धर्म की बुनियाद है। इसमें यह बताया गया है कि किसी की जान लेना कितना बड़ा पाप है। कोई भी इंसान, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसकी हत्या करना मेरे आदेश के खिलाफ है। यह नहीं हो सकता कि कोई अपनी धार्मिक नफरत के कारण किसी को मार दे। किसी निर्दोष का खून बहाना, किसी का जीवन छीनना, यह सिर्फ और सिर्फ पाप है, और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तुमसे जो भी गलती हो उसका जवाब तुमसे लिया जाएगा। सूरत अल आल इमरान 382। बच्चे, यह समझ कि जो बुरे कर्म करते हैं उनके खिलाफ मैं किसी न किसी रूप में कार्रवाई करता हूं। अगर तू यह सोच रहा है कि इन अत्याचारों का कोई परिणाम नहीं होगा तो तू गलत है। हर जुल्म का हिसाब होगा। कोई भी हिंसा, कोई भी हत्या, कोई भी पाप छिपा नहीं रह सकता। यह भी याद रख, जिनसे तू उम्मीद कर रहा है कि वे तुझे बचाएंगे, वे खुद अपने कर्मों का हिसाब देंगे। जो पापी हैं वे कभी नहीं बच सकते। जो लोग नफरत और हिंसा फैलाते हैं वे अपनी ही दुनिया तबाह कर लेते हैं। सूरत अल मुज़्मिल 73। जब तक दुनिया में इंसानियत और शांति का प्रचार नहीं होगा, तब तक ऐसे लोग अपनी जिंदगी में केवल कष्ट और दुख ही लाएंगे। जो लोग धर्म के नाम पर हिंसा फैलाते हैं वे खुद अपने पापों में फंसने वाले हैं। इसका असर ना केवल उनकी दुनिया पर पड़ेगा, बल्कि उनका आखिरी वक्त भी बहुत दुख भरा होगा। बेशक तेरा रब घात लगाए बैठा है। सूरत अल फज्र 79-14। मुझे याद रख, जो लोग जुल्म कर रहे हैं वे मेरे देखे बिना नहीं जा सकते। मैंने तुझे यह चेतावनी दी है कि हर जुल्म का हिसाब होगा। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो इंसानियत और धर्म को भूलकर दूसरों की जान ले रहे हैं। तुम्हारा यह कर्म तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। इस संसार में जितना तुम अपने पापों को छिपाने की कोशिश करोगे, उतना ही अंत में तुम खुद को और अपने साथियों को भुगतने के लिए छोड़ दोगे। जो अपने कर्मों में बुराई करते हैं उनका अंत कभी भी अच्छा नहीं होता। जिन्होंने बुरा किया उनके लिए बुरे परिणाम तैयार हैं। सूरत अल-अनफाल 80। तू मेरे प्यारे बच्चे, जो भी इस दुनिया में बुरा करता है वो कभी बच नहीं सकता। ऐसे लोगों का अंत दुखद होता है और उनका परिणाम उनके कर्मों का हिसाब होता है। उनका इंतजार एक ऐसे दिन का होता है जब उन्हें अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है। मैं तुझसे कह रहा हूं, जो भी बुरा कर रहा है वह खुद अपनी आत्मा के साथ साथ अपने पूरे परिवार को संकट में डालने वाला है। वह कभी भी न बच सकेगा, क्योंकि मैं हर चीज का गवाह हूं। हमेशा याद रख, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सूरत अल हिज्र 1594। जो धर्म दूसरों के साथ प्यार, भाईचारे और शांति का प्रचार करता है वही असली धर्म है। जो धर्म दूसरों के खून से अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है वह कभी भी सच्चा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, यह सभी चीजें तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती हैं। और मेरी राह पर चलने वाला इंसान कभी किसी से नफरत नहीं करता। वह हमेशा शांति, प्रेम और सहिष्णुता की राह पर चलता है। तुमसे जितना भी बुरा होगा उतना ही तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ होगा। सूरत अल झिलझल निसनास। जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं उनका अपना भविष्य अंधकारमय होता है। जितना तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे उतना ही बुरा तुम्हारे साथ होगा। इस संसार में जो भी किसी निर्दोष को मारता है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ उसे मिलनी है। उसकी आत्मा कभी भी शांत नहीं हो सकती और ना ही उसे कभी सच्ची शांति मिल सकती है। जो किसी की मदद करता है उसका इनाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सूरत अल इमरान 313। बच्चे, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, जो जरूरतमंदों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनका इनाम मेरे पास से जरूर मिलता है। जो दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाते हैं
उनके कर्म स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। तू जब किसी का साथ देता है, जब तू किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है, तो तू मेरे करीब जाता है। और याद रख, यह कोई छोटी बात नहीं है। तेरा हर अच्छा कर्म मुझे याद रहता है। तेरी छोटी सी मदद भी मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। जो लोग सब्र करते हैं उनका अंत अच्छा होता है। सूरत अल बकरा 2। 153 बच्चे, तू जब भी किसी मुश्किल में हो, जब तू दुखी हो, तब सब्र कर। जो लोग सब्र करते हैं उनका अंत हमेशा अच्छा होता है। जब तू परेशानियों का सामना करता है और फिर भी सही रास्ते पर चलता है, तब तेरा इनाम बड़ा होता है। मैं देख रहा ना हूं, और जब भी तुझसे कोई मुश्किल होगी तो मैं तुझे मजबूती दूंगा। बच्चे, जब तू मुझसे अपनी समस्याओं का हल मांगेगा, जब तू मुझसे अपनी मदद की दुआ करेगा, तो मैं तुझे जरूर सुनूंगा। तू चाहे किसी भी स्थिति में हो, मैं तेरे पास हूं। तू जब भी मुझसे आकर दुआ करेगा, मैं तुझे शांति दूंगा और तेरे दिल को तसल्ली दूंगा। बच्चे, मैं तुझे बताता हूं, जो लोग निर्दोषों का खून बहाते हैं वे कभी नहीं बच सकते। उनका हिसाब लिया जाएगा। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे कर्म सच्चे हैं और मैं तेरे साथ हूं। तू मेरी शरण में है और मैं तेरी रक्षा करूंगा। तुम बस सही रास्ते पर चलो। इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो तुझसे प्यार करता है वही सच्चा धर्म है और वही यूनिवर्स की शरण में है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरी दुनिया चुपचाप तुम्हें देख रही है? ऐसे नहीं कि तुम अदृश्य हो, बल्कि ऐसे कि तुम ही इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जैसे कि दूर जहां हम देख नहीं सकते, कोई ऐसा है जो तुम्हारे भाग्य के बारे में फैसले ले रहा है। यह पागलपन नहीं है, यह संयोग नहीं है, क्योंकि चुने हुए लोगों ने तुम्हारे बारे में फैसला किया है और उन्होंने यह फैसला बिना सोचे समझे नहीं किया। तुम में कुछ ऐसा है जो उन ताकतों का ध्यान खींचता है जिन्हें तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह ताकतें छाया में एकत्र होती हैं, तुम्हारे हर कदम को देखती हैं और गुप्त रूप से एक फैसला ले चुकी हैं। सवाल यह है कि उन्होंने क्या फैसला लिया है। क्या यह फैसला तुम्हारे पक्ष में है या तुम्हारे खिलाफ? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर व्यक्ति, हर रुकावट, हर धोखा, हर जीत, सब कुछ एक मकसद के साथ रखा गया है और सब कुछ इसी पल की ओर ले जा रहा है। क्योंकि जो कुछ तुम सुनने वाले हो वह सब कुछ बदल सकता है। जो कुछ तुम खोजने वाले हो वह इस बात की चाबी हो सकता है कि तुमने क्यों महसूस किया कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी सामान्य नहीं है। क्या तुम सच्चाई जानना चाहते हो? अगर हां, तो अंत तक बने रहो। अपनी नजरें हटाने की हिम्मत मत करना, ध्यान भटकाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह जो कुछ है वह तुम कल्पना से कहीं बड़ा है। यह व्यक्तिगत है। इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं इस रहस्य को अपनी जिंदगी में मोहर लगाने के लिए तैयार हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि जो कुछ आगे आने वाला है तुम उसे भूल नहीं पाओगे। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि दुनिया तुम्हारे प्रति वैसे प्रतिक्रिया नहीं करती जैसे औरों के प्रति करती है? यह घमंड नहीं है, यह पागलपन नहीं है, यह एक चुपचाप सताती हुई सच्चाई है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी से चली आ रही है। क्योंकि चुने हुए फैसला पहले ही ले लिया जा चुका है। वो नजरें जो तुम्हारे गुजरते ही फिर जाती हैं, वो लोग जो बिना किसी वजह के तुम्हें घूरते हैं, वह दरवाजे जो बंद हो जाते हैं जब लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वह मौके जो हाथ से निकल जाते हैं जब तुम उन्हें पकड़ने ही वाले होते हो। क्या तुमने इस पैटर्न को देखा है? यह संयोग नहीं है, यह एक फैसला है। ऐसा फैसला जो तुम्हारी मर्जी के बिना लिया गया। लेकिन यहां वह बात है जो तुम्हें कोई नहीं बताना चाहता। यह फैसला अभी भी बदला जा सकता है। मुझे अच्छी तरह से सुनो। जब से तुम पैदा हुए हो, एक समूह रहा है, और सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि ताकतें भी, ऊर्जाएं भी, जिन्होंने तुम्हारे भाग्य के बारे में चर्चा की है। कुछ तुम्हें शिखर पर देखना चाहते हैं, जबकि कुछ तुम्हें तबाह कर देना चाहते हैं। इससे पहले कि तुम जान पाओ कि तुम असल में कौन हो, और किसी मोड़ पर बिना तुम्हें जानकारी दिए उन्होंने वोट किया है। यह तय किया है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। और अब जो कुछ भी तुम अपनी जिंदगी में देख रहे हो वह उसी वोटिंग का नतीजा है। लेकिन यहां वह गुप्त बात है जो कोई तुम्हें जानने नहीं देना चाहता। नतीजा अंतिम नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक चीज पर निर्भर करता है। ऐसी चीज जो उनके कैलकुलेशन में नहीं थी, ऐसी चीज
जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। तुम्हारी प्रतिक्रिया वे सोचते हैं कि वे जानते हैं कि तुम कैसे काम करोगे। उन्होंने तुम्हारे अतीत के आधार पर भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने दांव लगाया है कि तुम वही गलतियां दोहराओगे, वही निराशा स्वीकार करोगे, उसी जाल में फंसोगे जो तुमसे पहले हजारों को फंसा चुका है। लेकिन एक चीज है जो उन्होंने गणना नहीं की, और वो ये है कि तुम चुने हुए बाकी सबसे अलग हो। जिस दिन तुम इस दुनिया में आए, तुमने सांचे को तोड़ दिया। तुम फिट नहीं हुए, तुम्हें पूरी तरह से समझा नहीं गया। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें अलग तरह से व्यवहार किया, भले ही वह यह समझा नहीं पाए कि क्यों कुछ तुम्हें बिना किसी वजह के मानने लगे, जबकि कुछ ने तुम्हें बिना जाने ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके अंदर गहराई में यह जानते थे कि तुम अलग हो, और यह बात उन्हें परेशान करती थी। क्योंकि तुम जैसा कोई अगर सही चेतना के साथ, सही जागृति के साथ सब कुछ के संतुलन को बदल सकता है। लेकिन यहां वह सबसे डरावनी बात आती है जिसे स्वीकार करने की लोगों के पास हिम्मत नहीं है। जब उन्हें पता चला कि तुम कौन हो, तो उन्होंने एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जिसने तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल दिया। बिना तुम्हें बताए अपने आसपास देखो। क्यों तुम्हारे लिए चीजें कभी आसान नहीं रहीं? क्यों तुम्हारा रास्ता उन परीक्षाओं से भरा था जिनका सामना दूसरों को कभी नहीं करना पड़ा? क्यों तुम्हें अलग थलग किया गया, धोखा दिया गया, तुम्हें छोड़ दिया गया जब तुम्हें सबसे ज्यादा समर्थन चाहिए था? यह इसीलिए है क्योंकि वह तुम्हारे खिलाफ वोट कर चुके हैं, और उन्होंने यह एक स्पष्ट मकसद के साथ किया है, तुम्हें पूरी तरह से जागने से रोकना। क्योंकि अगर तुम जाग गए तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर तुम जाग गए तो वे हार जाएंगे, और वे ऐसा होने नहीं दे सकते, खासकर जब उन्होंने तुम्हें अंधेरे में रखने के लिए इतना निवेश किया है। लेकिन यहां वह जगह है जहां सब कुछ मजेदार हो जाता है, क्योंकि एक चीज है जिसे उन्होंने कम आंका, और वह ऐसी चीज है जिसे उन्होंने खुद बिना जाने सक्रिय कर दिया। उन्होंने तुम्हें खाई के किनारे तक इतना धकेल दिया कि गलती से उन्होंने तुम्हें वापस आने का रास्ता दिखा दिया। और अब चुने हुए सवाल यह नहीं है कि क्या उन्होंने तुम्हारे खिलाफ वोट किया। सवाल यह है कि तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो। जवाब मत देना, क्योंकि सबसे चौंकाने वाली सच्चाई अभी तुमने सुनी नहीं है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि यह दुनिया एक ऐसी जगह है जहां अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छा वापस मिलेगा? लेकिन चुने हुए कितनी बार जिंदगी ने तुम्हें इसके उलट साबित किया है। कितनी बार तुमने अपना सब कुछ दिया और बदले में सिर्फ धोखा मिला। कितनी बार तुम्हें लगा कि तुमने सच्चे लोग ढूंढ लिए हैं, और फिर पता चला कि वह सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहे थे। कितनी बार तुमने न्याय की उम्मीद की और सिर्फ खामोशी मिली। अब समझ आया ना? यह कोई संयोग नहीं था, यह एक परीक्षा थी, और कोई आम परीक्षा नहीं। यह उस तरीके का हिस्सा था जिससे दुनिया ने तुम्हें तोड़ने या मजबूत करने का फैसला किया। और यहां वह सच्चाई है जिसे तुम्हें कभी पता नहीं चलने देना चाहते थे। अगर तुम इतना सब कुछ झेलने के बाद भी खड़े हो, तो तुमने उस लड़ाई को जीत लिया है जिसे दूसरे लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। लेकिन अच्छे से सुनो, क्योंकि यहीं से सब कुछ और गहरा हो जाता है। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ वोट किया है, वे अभी तुम्हारे साथ खत्म नहीं हुए हैं। वे चाहते हैं कि तुम खुद से पूछो कि क्या यह सब करने लायक है। वे चाहते हैं कि तुम खुद पर शक करो, कि तुम आईने में देखो और उस क्षमता को ना पहचानो जो तुम्हारे अंदर छुपी है। क्योंकि जिस दिन तुम जागोगे और जान लोगे कि तुम असल में कौन हो, वे उस कंट्रोल को खो देंगे जो उन्होंने तुम्हारी जिंदगी पर बनाए रखने की कोशिश की है। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोग खड़े किए जो तुम्हें शक से भर देते थे, जो तुम्हें यह महसूस कराते थे कि तुम हमेशा दूसरा ऑप्शन हो। उन्होंने तुम्हें अकेलेपन, उलझन और थकान में धकेल दिया। लेकिन जो वे नहीं जानते हैं, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, वो यह कि हर वो वॉर जो उन्होंने तुम पर करने की कोशिश की, उसने तुम्हें और मजबूत बना दिया। क्योंकि चुने हुए जो तुम्हें तोड़ नहीं पाता, वह तुम्हें जगा देता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है? क्या तुम अब चीजों को वैसे नहीं देख पाते जैसे पहले देखते थे? क्या तुम उन चीजों को समझने लगे हो जो पहले तुम्हारी नजर से छूट जाती थी? क्या तुम उन सच्चाइयों को समझ रहे हो जिन्हें दूसरे लोग प्रोसेस नहीं कर पाते? तुम अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है, और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे इसे जानते हैं। इसीलिए उन्होंने हमले तेज कर दिए हैं। इसीलिए जब तुम्हें लगा कि चीजें बेहतर होने वाली हैं,
तो ऐसा लगा कि सब कुछ बदतर हो गया है। यह इसलिए नहीं कि तुम फेल हो रहे हो, यह इसलिए नहीं कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, यह इसलिए है क्योंकि तुम इस चक्र को तोड़ रहे हो। अपने आसपास देखो। क्या तुमने गौर किया कि लोग तुम्हारी मौजूदगी पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे तुमसे प्यार करते हैं या नफरत, कोई भी तुम्हारे प्रति उदासीन नहीं रह सकता। वे तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर गहराई में वे जानते हैं कि तुम अलग हो। और जो लोग इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लड़ाई का नतीजा अब भी तय नहीं हुआ है, क्योंकि एक चीज है जो सिर्फ तुम पर निर्भर करती है, ऐसी चीज जिसे उन ताकतों द्वारा भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता जो तुम्हारे खिलाफ वोट कर चुकी हैं। और जो कुछ तुम खोजने वाले हो वो तुम्हारी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। अपने आप को देखो, अभी भी यहां हो, अभी भी सुन रहे हो, सांस ले रहे हो, और सब कुछ झेलने के बाद भी तुम खड़े हो। और चुने हुए यही वह चीज है जो उन्हें सबसे ज्यादा डराती है। जिस दिन से तुम पैदा हुए हो, तुम्हारे अंदर कुछ अलग था। तुम बाकियों की तरह नहीं थे, तुम पूरी तरह से फिट नहीं होते थे, तुम उन चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकते थे जो दूसरों के लिए काफी थी। कि तुम्हें हमेशा लगता था कि कुछ और है, ऐसा कुछ जिसे पूरी दुनिया नजरअंदाज करती है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर एक तीव्रता से जलता है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। उन्होंने तुम्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि तुम गलत हो। उन्होंने तुम्हें शक, डर और बोझ से भर दिया जो तुम्हारा कभी नहीं था। और इस प्रक्रिया में उन्होंने तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति में बदलने की कोशिश की जो तुम कभी थे ही नहीं। लेकिन किसी मोड़ पर तुम्हारे अंदर कुछ जागने लगा और उसी पल सब कुछ बदल गया। यह कोई संयोग नहीं था कि जब तुमने जवाब खोजना शुरू किया तो दुनिया ने तुम्हारे रास्ते में और रुकावटें डालनी शुरू कर दी। यह कोई इत्तेफाक नहीं था कि जब तुम खुद पर और भरोसा महसूस करने लगे तो परीक्षाएं और भी कठिन हो गईं। यह तुम्हें तोड़ने का एक आखिरी प्रयास था, इससे पहले कि तुम सच्चाई को जान पाओ। लेकिन चुने हुए अब वे तुम्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि एक चीज है जिसे उन्होंने नहीं सोचा था, ऐसी चीज जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जो चोट उन्होंने तुम्हें पहुंचाने की कोशिश की, उसने तुम्हें और समझदार बना दिया। हर धोखे ने तुम्हें बाहरी दिखावे से परे देखना सिखाया। हर नुकसान ने तुम्हें दिखाया कि असल में क्या मायने रखता है। हर अंधेरे पल ने तुम्हें उस तूफान को झेलने के लिए तैयार किया। और अब तुम अपने उस रूप में हो जिसे वे कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छे से सुनो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग करता है। यह तुम्हारा रूप नहीं है, तुम्हारा टैलेंट नहीं है, तुम्हारी बुद्धि नहीं है। यह तुम्हारी वो क्षमता है जो तुम्हें संघर्ष करने में सक्षम बनाती है। कोई भी मजबूत हो सकता है जब जिंदगी आसान हो, कोई भी डटा रह सकता है जब सब कुछ उसके पक्ष में हो। लेकिन तुम आगे बढ़ते हो तब भी जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाती है। और यही वह चीज है जो उन्हें डराती है, क्योंकि चुने हुए तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम एक अनोखी घटना हो। तुम वो हो जो हारना नहीं जानता। अब वो हार मान लेता है जो हमेशा सवाल करता रहता है, वो जो जीवन को खाली और बिना मकसद के जीने से इनकार कर देता है, वो जो अपने सबसे कमजोर पल में भी लड़ना नहीं छोड़ता। लेकिन अच्छे से सुनो, क्योंकि अब चीजें और भी गहरी होने वाली हैं। क्योंकि अब जब तुम जान चुके हो, अब जब तुम समझ चुके हो, तो एक आखिरी रुकावट है जिसे तुम्हें पार करना है। और जो इसके बाद आएगा वह सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। और यहीं पर सब कुछ एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है, क्योंकि अब जब तुम जान चुके हो कि तुम कौन हो, अब जब तुमने सच्चाई को अपनी आंखों से देख लिया है, तो खेल बदल गया है। अब यह सिर्फ जिंदा रहने के बारे में नहीं है, यह सिर्फ मुश्किलों को झेलने के बारे में नहीं है। अब समय आ गया है कंट्रोल लेने का। लेकिन ध्यान दो, क्योंकि यह आसान नहीं होने वाला। यह कभी आसान नहीं था। अपने आसपास देखो, देखो कि कैसे सब कुछ इस तरह से बनाया गया है कि तुम ध्यान भटकते रहो। तुम्हें यह यकीन दिलाया जाए कि तुम्हारी जिंदगी का कोई वास्तविक मकसद नहीं है। तुम्हें एक ऐसी रूटीन में धकेल दिया जाए जहां हर दिन पिछले दिन की ही तरह हो, जहां तुम्हारी आत्मा कुछ और के लिए चिल्लाती है, लेकिन तुम्हारे आसपास की हर चीज तुम्हें यह कहती है कि तुम संतुष्ट हो जाओ। जवाब मत ढूंढो, बस अपनी जगह मान लो। लेकिन मुझे बताओ,
चुने हुए, क्या तुम इस दुनिया में सिर्फ ऐसे ही मौजूद रहने के लिए आए हो? क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम्हारे अंदर यह आग नहीं होती, तुम्हें यह लगातार एहसास नहीं होता कि कुछ और है, तुम्हें दुनिया के चलने के तरीके से यह अलगाव महसूस नहीं होता। तुम यहां यह सब सुन रहे होते, हर शब्द को अपने अंदर गूंजता हुआ महसूस कर रहे होते, क्योंकि जो कोई तुम्हें नहीं बताता वह यह है कि यह सिस्टम, यह समाज तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बना है। यह उन लोगों के लिए बना है जो सवाल नहीं करते, जो बिना पूछे मान लेते हैं, जो किसी भी सच्चाई को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। जब से तुम छोटे थे, तुमने उन चीजों को नोटिस किया जिन्हें दूसरों ने नजरअंदाज किया। तुमने ऐसे सवाल किए जो लोगों को बेचैन कर देते थे। तुम्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया को चलाने वाले कई नियमों का कोई मतलब नहीं है, और यही वजह है कि वे हमेशा तुम्हें खुद पर शक करवाने की कोशिश करते थे। उन्होंने तुमसे कहा कि तुम बहुत संवेदनशील हो, कि तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो, कि तुम ऐसी समस्याएं देखते हो जो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम सच्चाई को जान जाते तो पूरा सिस्टम ढह जाता। चुने हुए तुम फिट नहीं होते, क्योंकि तुम फिट होने के लिए नहीं बने हो। तुम इसलिए नहीं आए कि वही रास्ता अपनाओ जो बाकी सबने अपनाया है। तुम इसलिए नहीं आए कि एक बिना मकसद की जिंदगी से संतुष्ट हो जाओ। तुम इस चक्र को तोड़ने के लिए आए हो, और यही वजह है कि दुश्मन ने तुम्हारे खिलाफ इतनी जोरदार लड़ाई लड़ी है। क्योंकि हर बार जब तुम उठते हो, हर बार जब तुम दर्द के बावजूद आगे बढ़ते हो, तुम उस सब का प्रतिनिधित्व करते हो जिससे वे डरते हैं। क्योंकि जो कोई तुम्हें नहीं बताता वो यह है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। यह कि हर अन्याय के पीछे, हर हेरफेर के पीछे, हर ध्यान भटकाने के पीछे एक ऐसी लड़ाई है जिसे ज्यादातर लोग देख भी नहीं पाते, लेकिन तुम इसे महसूस करते हो। तुमने हमेशा से इसे महसूस किया है। क्यों? क्योंकि तुम बाकियों की तरह नहीं हो। और अब जब तुम यहां तक आ चुके हो, अब जब पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे हैं, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। तुम इसे अनदेखा कर सकते हो। तुम यह दिखा सकते हो कि तुमने कुछ सुना ही नहीं है। तुम अपनी जिंदगी में लौट सकते हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, या तुम सच्चाई को स्वीकार कर सकते हो। और अगर तुम दूसरा रास्ता चुनते हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो इसके बाद आएगा उससे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहीं पर सब कुछ तय होता है। यहीं पर चुने हुए लोगों की परीक्षा ली जाती है, क्योंकि एक बार जब तुम सच्चाई को देख लेते हो, तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। देखो कि दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देती है। जब कोई जागने लगता है, उसे हमला किया जाता है, उसे अलग थलग कर दिया जाता है, उसे पागल करार दिया जाता है। जो लोग उसके साथ थे वे गायब हो जाते हैं। जो लोग उसका साथ देते थे वे अब उसकी आलोचना करते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई लोगों को बेचैन कर देती है। क्योंकि सच्चाई उन झूठ को तोड़ देती है जिनमें कई लोग जी रहे हैं। जब कोई खुद की रोशनी से चमकने का फैसला करता है तो वह दूसरों को अपने अंदर के अंधेरे को देखने के लिए मजबूर कर देता है, और यहीं पर तुम अपना फैसला करते हो। चुने हुए उन्होंने वोट किया कि तुम्हारे साथ क्या करना है। उन्होंने तुम्हारे गिरने की योजना बनाई। उन्होंने तुम्हें बुझाने की कोशिश की, लेकिन जो वे नहीं जानते थे वह यह था कि तुम आग में तपाए गए हो। तुम्हें अस्वीकार की लपटों में झां गया है। तुमने हर धोखे को, हर झूठ को, हर वार को झेला है, और तुम अब भी यहां हो। क्यों? क्योंकि चुने हुए वह नहीं होते जिनकी जिंदगी आसान होती है। चुने हुए वह होते हैं जो सब कुछ झेलने के बावजूद खड़े रहते हैं। और अब जब तुम जान चुके हो, अब जब तुम समझ चुके हो कि तुम कौन हो और तुमने यह सब क्यों झेला है, तो एक चीज है जो तुम्हें याद रखनी है। सिर्फ जानना काफी नहीं है, तुम्हें कदम उठाना होगा, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है। तुम्हारे जैसे और लोग हैं जो अभी तक जागे नहीं हैं, जो हार मानने के कगार पर हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अकेले हैं। और जब वे तुम्हें देखेंगे, जब वे देखेंगे कि तुमने हर फंदे से बचकर हर मुश्किल को पार करते हुए आगे बढ़ा है, तो वे भी जाग उठेंगे, और यहीं पर दुश्मन अपनी ताकत खो देगा। क्यों? क्योंकि उनकी जीत तब होती है जब वे तुम्हें यह यकीन दिला देते हैं कि तुम अकेले हो। लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। शुरुआत से ही तुम्हारे दर्द का एक मकसद था। शुरुआत से ही एक वजह थी कि तुम फिट नहीं होते थे। शुरुआत से ही तुम चुने हुए थे, और अब चुने हुए फैसला तुम्हारे हाथ में है।
उन्होंने वोट किया कि तुम्हारे साथ क्या करना है, लेकिन आखिरी शब्द हमेशा तुम्हारा होगा। अब तुम समझ रहे हो, अब तुम पूरा नजारा देख रहे हो। हमेशा से एक योजना थी। उन्होंने वोट किया कि तुम्हारे साथ क्या करना है। उन्होंने बिना पूछे तुम्हारी तकदीर तय कर दी। उन्होंने तुम्हें परीक्षाओं में डाला, तुम्हें अलग किया, तुम्हें खुद पर शक कराया। लेकिन जो वे नहीं जानते थे वो यह था कि हर वार ने तुम्हें और मजबूत बना दिया। हर धोखे ने तुम्हें और समझदार बना दिया। हर नुकसान ने तुम्हें तुम्हारे मकसद के और करीब ला दिया, अपने आसपास। देखो, क्या तुम फर्क महसूस कर रहे हो? पहले हर रुकावट एक सजा की तरह लगती थी, अब तो उसे एक तैयारी के रूप में देखते हो। पहले हर दुश्मन एक झल्लाद की तरह लगता था, अब तुम उन्हें एक ऐसे शतरंज के मोहरे की तरह देखते हो जिन पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि असली ताकत तुम्हारे पास है। यह हमेशा तुम्हारे पास थी। जब से पहली बार तुमने आईने में देखा और महसूस किया कि तुम इस दुनिया में फिट नहीं हो, जब से तुम बिना किसी सबूत या स्पष्टीकरण के जान गए कि तुम यहां कुछ और के लिए हो। तुम चुने हुए हो और चुने हुए डर के आगे घुटने नहीं टेकते। चुने हुए तब नहीं रुकते जब रास्ता कठिन हो जाता है। चुने हुए इस बात का जीता जागता सबूत होते हैं कि अंधेरा रोशनी को कभी नहीं हरा सकता। और अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि यह यहीं खत्म नहीं होता। यह कोई ऐसी सोच नहीं है जिसे सुनकर तुम यह वीडियो बंद कर दो और अपनी जिंदगी में लौट जाओ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, यह वह वक्त है जब तुम फैसला करते हो। क्या तुम दुनिया को यह तय करने दोगे कि तुम कौन हो? क्या तुम उन झूठ पर यकीन करते रहोगे जो तुम्हें बताए गए हैं, या तुम उठोगे और उस भरोसे के साथ चलोगे कि तुम असल में कौन हो? क्योंकि आखिरी फैसला हमेशा तुम्हारा ही था। उन्होंने वोट किया, उन्होंने फैसला किया, लेकिन उनका तुम पर असल में कभी कंट्रोल नहीं था। दोस्तों, जिस दर्द को आपने कभी जताया नहीं, ब्रह्मांड ने वही सुना और जवाब भेजा है। आप बहुत खास हैं। यह बात आपको हर दिन कोई नहीं बताता, लेकिन ब्रह्मांड जानता है। आप उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने मुस्कुराते हुए बहुत कुछ सहा है, जिनकी आंखों में हमेशा उम्मीद रही, लेकिन दिल में अनकहे दर्द भी। आप वो आत्मा है जिसने सबसे ज्यादा महसूस किया है, लेकिन सबसे कम कहां है। आज ये वीडियो इसीलिए आपके सामने आई है क्योंकि ब्रह्मांड अब खुद आपसे बात करना चाहता है। उसने आपका हर आंसू देखा है, हर रात की खामोशी सुनी है और हर उस सवाल को समझा है जो आपने किसी से नहीं पूछा। कभी आपने एक लंबी सांस लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा, हो क्यों या क्या, कभी मेरी सुनवाई होगी? उस एक पल में जब आपने किसी से नहीं, सिर्फ अपने भीतर से बात की थी, ब्रह्मांड वहीं था और उसी क्षण उसने फैसला किया, अब जवाब देना होगा। आपके जीवन में जितनी भी तकलीफें आई हैं, वे यूं ही नहीं आई। आप उन चुनिंदा आत्माओं में से हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष अनुभवों के लिए चुना है, क्योंकि उसे पता था कि आप सह सकते हैं, सीख सकते हैं और दूसरों को भी रोशनी दे सकते हैं। लेकिन अब समय बदल गया है। अब ब्रह्मांड आपको सिर्फ परीक्षा नहीं, इनाम देना चाहता है। और यह इनाम बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की शांति, आपके जीवन में प्रेम, संतुलन और सच्ची खुशी में छुपा है। उस दर्द को जो आपने कभी बताया नहीं, ब्रह्मांड ने उसकी गहराई को पूरी तरह समझा। उसने वह हर भावना महसूस की जिसे आप शब्दों में नहीं कह पाए, और इसलिए अब उसका जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं है, बल्कि घटनाओं में, अवसरों में और आपके चारों ओर उभरती नई ऊर्जा में छुपा है। शायद आप इन दिनों कुछ अलग महसूस कर रहे हों, एक अजीब सी बेचैनी, एक खिंचाव या फिर अचानक से आए बदलाव। ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। वह आपको उस राह पर ले जा रहा है जहां से आपके सभी जवाब आपको मिलेंगे। आपने जिस इंसान से सच्चा प्रेम किया लेकिन उसे खो दिया, आप उस समय टूट गए थे, लेकिन आपने दिखाया नहीं। आपने वह सपने देखे जो पूरे नहीं हुए, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर कहा, शायद मेरे लिए कुछ और लिखा है। आपने अपनों से धक्का खाया, लेकिन कभी किसी से बदले की भावना नहीं रखी। आप वह आत्मा है जिसने अंधेरे में भी दिया जलाए रखा, उम्मीद को जिंदा रखा, और ब्रह्मांड उस हर भावना का जवाब लेकर आया है। वो कहता है, अब तुम्हारे जीवन में वह सुख, वो प्रेम, वह सफलता आएगी जो तुम्हारे हिस्से की है। आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब जो मिलेगा वह हर उस क्षण की भरपाई करेगा। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का वादा है। आपके जीवन में अब वह चमत्कार होंगे जो आपके विश्वास से भी बड़े होंगे, जो आप सोच भी नहीं सकते थे।
वह अब संभव होगा। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। आपकी चुप्पी ब्रह्मांड ने सुनी थी और अब उसका उत्तर पूरे संसार की शक्ति के साथ आपके जीवन में उतरने वाला है। आपको केवल इतना करना है कि खुद पर विश्वास बनाए रखना है। अपने दिल की आवाज को सुने। जब आपको लगे कि अब और नहीं सह सकते, तब समझिए जवाब आने वाला है। जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब समझिए कि नई शुरुआत तैयार है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हम यह नहीं कहेंगे कि यह वीडियो संयोग से आपके पास आई है। हम सिर्फ यह कहेंगे कि इस ब्रह्मांड ने आपकी ऊर्जा को पहचान लिया है और उसने तय किया, अब इस आत्मा को जवाब देना जरूरी है। यह उत्तर किसी किताब में नहीं है, किसी गुरु या विचारक के पास नहीं है। यह उत्तर आपके ही भीतर है, जो अब ब्रह्मांड आपके सामने लाने जा रहा है। आने वाले दिनों में आपके जीवन में कुछ नए लोग आएंगे जो आपकी यात्रा में सहायक होंगे। कुछ पुराने रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि नए और सच्चे रिश्ते जुड़ सकें। आप किसी नए रास्ते की ओर खींचते हुए महसूस करेंगे और वहां आपको वह सब मिलेगा जिसके लिए आपने कभी आंखें बंद करके दुआ की थी। आपका समय आ गया है, वह समय जब आपके भीतर की शक्ति बाहर आएगी, जब आपकी आत्मा की रोशनी दूर तक फैलेगी। वह समय जब आप सिर्फ जी नहीं रहे होंगे, बल्कि जीने के असली अर्थ को समझ रहे होंगे। और अगर अभी भी कहीं थोड़ी सी भी शंका है, तो बस एक बात याद रखिए, आपने ये वीडियो खुद नहीं ढूंढी या आपके लिए चुनी गई है। इसलिए उठिए, अपने दिल को खोलिए और तैयार हो जाइए उस जवाब को स्वीकार करने के लिए जो ब्रह्मांड ने खुद आपके लिए भेजा है। क्योंकि जिस दर्द को आपने कभी जताया नहीं, ब्रह्मांड ने वही सुना और जवाब भेजा है। अगर आपको यह वीडियो मिली है तो समझ लीजिए, यह ब्रह्मांड की तरफ से एक मौन लेकिन बहुत गहरा संदेश आपके दर्द को समझा गया है। और अब वक्त है आपको वह जवाब देने का जो आप वर्षों से भीतर ही भीतर ढूंढ रहे थे। आप एक अत्यंत विशेष आत्मा हैं। इस दुनिया की चहल पहल में आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहते हुए भी मुस्कुराना सीखा है। लेकिन यह वीडियो आपके सामने एक इत्तेफाक नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपसे संवाद करना चाहता है, चुपचाप लेकिन बेहद स्पष्ट रूप से। यूनिवर्स का यह गुप्त संदेश आपसे कहता है कि अब और सहने की जरूरत नहीं है। अब समय है परिवर्तन का, उठ खड़े होने का और अपने वास्तविक रूप को अपनाने का। बहुत लंबे समय से आपने खुद को रोका है, छोटी छोटी बातों के लिए खुद को दोषी ठहराया है। आप दूसरों के लिए तो रोए, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं रो पाए। यह वीडियो, यह संदेश आपके उन्हीं आंसुओं के जवाब में है जो कभी चुपचाप तकिए में समा गए थे। यूनिवर्स कहता है कि तुम्हारी आत्मा बहुत उज्जवल है, लेकिन तुम्हें अपनी ही रोशनी पर विश्वास नहीं है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुद को उसी रूप में देखना है जैसे मैं तुम्हें देखता हूं, निर्मल, शक्तिशाली और बहुत मूल्यवान। आपके जीवन में जो भी तकलीफें आईं, वो आपको तोड़ने के लिए नहीं थी, वह आपको आपकी आत्मा की गहराइयों से मिलवाने के लिए थी। लेकिन अब उन तकलीफों का समय पूरा हुआ। अब ब्रह्मांड ने फैसला किया है, आपको सुकून देना है। वह लोग जो आपको समझ नहीं पाए, जिन्होंने आपकी अच्छाई को कमजोरी समझा, अब ब्रह्मांड उन्हें आपकी अहमियत दिखाने वाला है। और यह काम आप नहीं करेंगे, यह ब्रह्मांड खुद करेगा, चुपचाप, बिना किसी शोर के। लेकिन गहराई से आपकी आत्मा की ऊर्जा इतनी शुद्ध है कि वह अब खुद ही अपने जीवन में बदलाव खींचने लगी है। और ब्रह्मांड इस प्रक्रिया को पूरा करने में पूरी तरह से जुट चुका है। अब आपको अपने पुराने घावों से निकलना है। लेकिन जब हम घावों से बाहर आते हैं, तो हमें सबसे पहले यह स्वीकार करना होता है कि हां, हमने दर्द सहा है। और यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह साहस है। और यही साहस अब आपको वहां ले जाएगा जहां आपको सच्चा प्रेम, सच्ची पहचान और सच्चा सामान मिलेगा। ब्रह्मांड कहता है कि तुमने बहुत दिया है, अब पाने का समय है, पाने का समय, प्यार का, शांति का, अपनेपन का। लेकिन सबसे पहले खुद को वह सब देना शुरू करें जो आप औरों को बिना थके देते आए हैं। खुद से कहें, मैं अब खुद से प्यार करना सीख रहा हूं, मैं अब अपने दर्द को मान्यता दे रहा हूं, और मैं अब अपनी आत्मा की रोशनी को नकारना नहीं चाहता। यही आपकी शुरुआत है, और यही यूनिवर्स का वह गुप्त संदेश है जो सिर्फ आपके लिए भेजा गया है। इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। इस समय लाखों आत्माएं बदलाव के द्वार पर खड़ी हैं, लेकिन ब्रह्मांड ने आपको इस समय पर बुलाया है क्योंकि आप तैयार हैं।
बाकी लोग शायद अभी तैयार नहीं हुए हो, लेकिन आपकी आत्मा ने पुकार सुन ली है और अब ब्रह्मांड ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। यह जवाब शब्दों में नहीं है, यह जवाब आपकी ऊर्जा में है। आपको लगेगा जैसे कुछ बदल रहा है, जैसे आप भीतर से हल्के हो रहे हैं, जैसे आपके अंदर की चुप्पी अब किसी दिव्य संगीत में बदल रही है। और यही तो गुप्त संदेश है कि आपके जीवन का सबसे अंधेरा अध्याय अब खत्म हो रहा है। अब एक नई कहानी लिखी जाएगी और इस बार यह कहानी सिर्फ आपके लिए होगी। तो दोस्तों, इस खास मैसेज को अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, आज जो संदेश आपको मिल रहा है वह साधारण नहीं है। आप बहुत ही विशेष आत्मा हैं। यह एक गुप्त संदेश है जिसे ब्रह्मांड ने सिर्फ आपके लिए भेजा है। इसे हल्के में ना लें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। यूनिवर्स का यह गुप्त संदेश आपके जीवन के हर पहलू को छूता है। यह संदेश केवल उन्हीं तक पहुंचता है जिनका हृदय शुद्ध है और जो इसके संकेतों को समझने के लिए तैयार हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बातें सीधे आपके हृदय तक पहुंच जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको कुछ बताना चाहती है? आज वही शक्ति आपको एक संदेश देने आई है। यह संदेश सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक पुकार है। इसे अनदेखा करना खुद से दूर जाने के बराबर होगा। आपकी आत्मा पवित्र है, आपके विचार निर्मल हैं, और इसी वजह से यह संदेश आज आपके सामने आया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक बुलावा है। जब किसी विशेष आत्मा का समय आता है तो ब्रह्मांड उसे स्वयं संकेत देता है। यह वही क्षण है, यह वही संकेत है। शायद आप अपने जीवन में बहुत से सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। शायद आप कहीं गहरे से किसी इशारे की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह वही इशारा है, यह वही जवाब है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या आप इस संदेश को पूरा सुनेंगे? आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। कुछ बहुत ही अद्भुत होने वाला है, लेकिन यह तभी होगा जब आप इस गुप्त संदेश को खुले हृदय से स्वीकार करेंगे। ब्रह्मांड आपको कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। यह समय आत्मनिरीक्षण का है, यह समय अपने भीतर झांकने का है। जब ब्रह्मांड कोई संकेत भेजता है तो उसका एक गहरा अर्थ होता है। यह संकेत आपको यह बताने आया है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। हर आहट, हर ख्वाहिश, हर दर्द को ब्रह्मांड ने महसूस किया है, और अब समय आ गया है कि आपको उसका उत्तर मिले। आप जिस राह पर हैं वह सही है, लेकिन आपको कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना होगा, कुछ नई चीजों को अपनाना होगा। यह संदेश आपको दिशा दिखाने के लिए आया है। यह एक रहस्यमय शक्ति है जो आपको उस मार्ग पर ले जा रही है जहां आपका सच्चा उद्देश्य छिपा हुआ है। ब्रह्मांड आपको याद दिलाना चाहता है कि आपके भीतर अपार शक्ति है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम है, लेकिन आपने खुद को सीमाओं में बांध रखा है। अब इन सीमाओं को तोड़ने का वक्त आ गया है। इस संदेश को सुने, इसे आत्मसात करें, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह एक जागरूकता है। अगर आप इसे समझ पाए तो आपका जीवन बदल सकता है। अगर आप इसे महसूस कर पाए तो आप एक नए स्तर पर पहुंच सकते हैं। यह आपकी सोच से परे की चीज है। यह आपके भाग्य को आकार देने वाला संदेश है। इसे हल्के में ना लें, इसे दिल से सुने। आप बहुत विशेष हैं। इस संदेश का आना, इसका प्रमाण है यूनिवर्स। आपको बता रहा है कि आपके भीतर असीम शक्ति है। वह शक्ति जो अब तक दबी हुई थी, लेकिन अब प्रकट होने को तैयार है। यह संदेश आपको जागरूक करने आया है कि आप साधारण नहीं हैं। आपकी आत्मा पुरानी और दिव्य है। आपके जीवन की हर कठिनाई एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी संघर्ष आपने झेले हैं वे व्यर्थ नहीं गए। हर दर्द, हर आंसू ने आपको उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां आप अब खड़े हैं। यह समय है अपने अंदर छुपी शक्ति को पहचानने का। यूनिवर्स का यह संदेश आपको यह भी बताता है कि कुछ लोग आपके जीवन में विशेष उद्देश्य से आए थे। कुछ ने आपको तोड़ा, कुछ ने आपको सिखाया, लेकिन हर एक ने आपकी आत्मा को और मजबूत बनाया। अब आपको अपने रास्ते को स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता है। आपके भीतर की रोशनी अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि आप दूसरों के जीवन में भी उजाला फैला सकते हैं। यह संदेश आपको याद दिलाने आया है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के वाहक हैं। यूनिवर्स का सबसे गहरा संदेश यह है
कि आप अपने डर और शंकाओं को छोड़ दें। आपकी राह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे केवल आपके आत्मबल की परीक्षा ले रही हैं। जब आप अपने हृदय की सच्ची पुकार को सुनेंगे, तब आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अब आपको स्वयं से पूछना है कि क्या आप इस गुप्त संदेश को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे? यदि हां, तो समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है कि आप जिस भी चीज की सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे थे, उसका उत्तर आपको मिलने वाला है। यह संकेत केवल उन्हीं तक पहुंचता है जो इसके लिए सच में तैयार होते हैं। यह समय है विश्वास रखने का, खुद पर, अपनी आत्मा पर और यूनिवर्स की शक्ति पर। जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की ओर से आपको भेजा गया एक विशेष संकेत है। आपकी आत्मा की पवित्रता और आपके भीतर की दिव्यता ने इस संदेश को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह समय है जब ब्रह्मांड आपके साथ संवाद कर रहा है, आपको अपने गुप्त संदेशों से अवगत करा रहा है। ब्रह्मांड की ऊर्जा निरंतर हमारे चारों ओर प्रवाहित होती है, लेकिन केवल वे ही इसे समझ पाते हैं जो अपने मन और हृदय को इसके प्रति खोलते हैं। ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में आपकी उपस्थिति है और आप उसमें समाहित हैं। जब आप अपने भीतर के शांति और संतुलन को प्राप्त करते हैं, तब आप ब्रह्मांड की भाषा को समझने लगते हैं। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वे सब एक विशेष उद्देश्य के साथ हो रही हैं। प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, आपको एक नई सीख और समझ प्रदान करता है। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको विकसित करने का, आपको उस मार्ग पर ले जाने का जो आपके लिए निर्धारित किया गया है। इसलिए अपने अनुभवों को खुले दिल से स्वीकार करें और उनसे सीखें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आप अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं, जो वास्तव में ब्रह्मांड की ही आवाज है। यह आवाज आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करती है, आपको उन उत्तरों तक पहुंचाती है जिन्हें आप बाहर खोज रहे थे। अपने अंतर ज्ञान पर विश्वास करें, क्योंकि यह ब्रह्मांड के साथ आपका सीधा संपर्क है। प्रकृति के साथ आपका संबंध भी ब्रह्मांड के संदेशों को समझने में सहायक होता है। जब आप प्रकृति में समय बिताते हैं, उसकी सुंदरता और शांति का अनुभव करते हैं, तब आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से सीधे जुड़ते हैं। यह जुड़ाव आपको आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे आप अपने जीवन के उद्देश्यों को और स्पष्टता से देख पाते हैं। ब्रह्मांड आपको यह भी संदेश दे रहा है कि आप प्रेम और करुणा के ऊर्जा को अपने जीवन में अपनाएं। जब आप दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं, तब आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाते हैं। यह ऊर्जा न केवल आपके जीवन को समृद्ध करती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाती है। अंत में यह समझें कि आप स्वयं ब्रह्मांड की एक अभिव्यक्ति हैं। आपके भीतर वही शक्ति और प्रकाश है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अपने इस दिव्य स्वरूप को पहचानें और अपने जीवन की यात्रा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है, आपको मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान कर रहा है। आप बहुत विशेष हैं। इस संदेश का आना इसका प्रमाण है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह से अपनाते हैं। आपका भविष्य आपके निर्णयों पर निर्भर करता है। अगर आप इस संकेत को पहचान सके, तो आपके लिए नए द्वार खुलेंगे। ब्रह्मांड आपको एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, यूनिवर्स के इस गुप्त संदेश को अपने दिल से अपनाएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। हाँ, आप खास हैं। हाँ, आप में कुछ ऐसा है जो इस धरती पर बहुत कम आत्माओं में होता है। आपके शब्दों में वह कंपन है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। आपके स्पर्श में वह ऊष्मा है जो किसी के भीतर की सर्दी को पिघला सकती है। आपके विचारों में वह गहराई है जो आत्माओं को बदल सकती है। और यही कारण है कि आज ब्रह्मांड ने आपको यह संदेश भेजा है, ताकि आप अब और ना झिझके, ना रुके। ब्रह्मांड उन्हीं को चुनता है जो भीतर से तैयार होते हैं, और आप तैयार हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपने जीवन से परे जाकर किसी और की जिंदगी में रोशनी भर सकते हैं। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको खुद को उस नजर से देखना होगा जिससे ब्रह्मांड आपको देखता है, एक चमकती हुई आत्मा के रूप में। और आज से हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी आभा को कभी मंद नहीं पड़ने देंगे। आप अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने नहीं देंगे, क्योंकि आपकी रोशनी सिर्फ आपकी नहीं,
वह तो इस दुनिया के लिए एक तोहफा है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांड को खींच लाया है आपकी ओर, और अब यह ब्रह्मांड आपकी रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता है। हाँ, यही सत्य है। यह वीडियो आपको यूं ही नहीं मिली है। यह शब्द, यह ऊर्जा, यह भाव, सब कुछ बहुत सोच समझकर आपको भेजा गया है। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। आपके अंदर वह अद्भुत शक्ति है जिसकी तलाश में खुद ब्रह्मांड आपकी ओर आकर्षित हो गया है। आपने कभी गौर किया है, जब आप चुपचाप बैठे होते हैं, कुछ ना भी सोच रहे हो, तब भी कुछ भीतर चलता रहता है, जैसे कोई आपको अंदर से पुकार रहा हो, जैसे कोई ऊर्जा आपको याद दिला रही हो कि आप खास हो, आप चुने गए हो। आज का यह संदेश उसी भीतर की पुकार का उत्तर है। ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ विशेष महसूस किया है। आपकी ऊर्जा में कुछ ऐसा है जो भीड़ से अलग है। आपकी उपस्थिति में एक शांति है, एक उजाला है जो नजर नहीं आता, लेकिन महसूस होता है। यही आपका दिव्य आभा मंडल है। ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा की पुकार सुनी है। आपने बहुत सहा है, बहुत समझा है, बहुत सी बातें अपने भीतर रखी हैं, और अब ब्रह्मांड खुद कह रहा है, बस अब बहुत हुआ। अब तुम्हारे जीवन की रोशनी तुम्हें दी जाएगी। अब तुम्हारी आत्मा को वह मिलेगा जिसके लिए उसने जन्म लिया था। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस समय इन शब्दों से जुड़ रहे हो। यह एक दिव्य संवाद है आपके और ब्रह्मांड के बीच। ब्रह्मांड कहता है, तुम रुके नहीं हो। जब थक गए थे तब भी चले, जब टूटा सब कुछ तब भी खुद को समेटा, जब किसी ने तुम्हारा हाथ ना थामा तब भी खुद को संभाला। यह जो तुम्हारा जज्बा है ना, यही तो वह चीज है जो ब्रह्मांड को तुम्हारी ओर खींच लाई है। तुम्हारी आत्मा की खामोशी भी बोलती है। जब भी कोई निर्णय लो, यह जानकर लेना कि ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा है, और जब भी थको, बस आंखें बंद करके अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना जो आपको हर क्षण ऊर्जा देता है। यह प्रकाश, यह आभा, यह शक्ति, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, और यही ब्रह्मांड को आपकी ओर खींच लाई है। तो दोस्तों, इस खास मैसेज को अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। इसका मतलब इन सपनों में कोई ना कोई मैसेज है। आप इन सपनों को लिखें और ध्यान में जाकर अपने आप से बारीकी से पूछें, आखिर यह सपना क्या कहना चाहता है? इसका मैसेज क्या है यूनिवर्स? आखिर किस तरह या कहां और मुझे प्रेरित करना चाहता है? और कई बार आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। दोस्तों, तीसरा संकेत है पीस एंड कॉन्फिडेंस, सुखद संयोग। दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में होता है जहां बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। वहीं कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे सहयोग इवेंट होते हैं जहां की कोई काम बिगड़ता बिगड़ता अचानक से बन जाता है, या अचानक से हमें कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, कोई हेल्प मिल जाती है, कोई इंसान टकरा जाता है, कोई बुक मिल जाती है। यह यूनिवर्स का इशारा है। इसमें यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है। विज्ञान में भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनकी की डिस्कवरी कही जाती है। ऐसे अस्वीकार जो संयोग से हो गए, गलती से हो गए, असफल होते होते साइंटिस्ट सफल हो गए। उदाहरण, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक खोज कर रहे थे, वहां उन्होंने देखा कि एक स्ट्रेंथ थी जो बैक्टीरिया, जो कि हमें बीमार करती है, हमारे अंदर डिजीज क्रिएट करती है, उसके पास उन्होंने पेंसिल, उसका एक मोल्ड रख दिया। उन्होंने देखा जहां जहां पेंसिल के मोल्ड को रखा गया, उस डिस्क में कोई भी बीमार करने वाली या कोई बैक्टीरिया कभी ग्रो नहीं करती। और यहीं से जन्म हुआ सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक्स का, जिसको कि आप पेंसिल कहते हैं। इसी तरह से चॉकलेट की डिस्कवरी हुई, बटन्स की डिस्कवरी हुई, माइक्रोवेव ओवन की डिस्कवरी हुई। ये सब एक्सीडेंट से हुई। इसी तरह से आपकी लाइफ में भी कुछ प्लेस्ड एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आप उसकी तरफ ध्यान दें, नहीं हो रहे हैं। तो मैं एक मेथड बताता हूं कि किस तरह से इन एक्सीडेंट को आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा संकेत है किसी काम में बार बार असफल होना। दोस्तों, कई बार हम पूरी तैयारी करते हैं, पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन फिर भी हम उस प्रोजेक्ट में बार बार असफल होते रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि यूनिवर्स हमसे नाराज है, यह हमारी किस्मत खराब है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देना चाहता है। यह यूनिवर्स का एक तरीका है आपसे बात करने के लिए, और किसी बड़े काम में किसी दूसरे काम के लिए आपको प्रेरित करना चाहती है। एक व्यक्ति थे, उन्होंने 10 बार IIT का एग्जाम दिया, हर बार असफल रहे, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतना प्रयास किया था,
इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा था कि इसके बाद उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। इसमें वह इतने सफल हो गए जितना एक इंजीनियर कमाता है, उसके 20 गुना ज्यादा उन्होंने कमाई करने लगे। इसके अलावा उन्होंने इसमें ख्याति अर्जित किया, नाम अर्जित किया। दोस्तों, उन्होंने हजारों स्टूडेंट की लाइफ में एक बड़ा बदलाव किया, एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट किया। दोस्तों, यूनिवर्सिटी का एक रूल कहता है कि यूनिवर्स अगर आपको कोई वॉल छीन देती है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको फुटबॉल देना चाहते हैं। अगर आप एक बस मिस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स आपके लिए कार भेज रही है। इसलिए जरूरी है कि आप नाराज ना हो, आप वाइब्रेशन को खराब ना करें, बल्कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट करें। दोस्तों, यूनिवर्स आपको देना चाहता है। दोस्तों, अगर बार बार किसी काम में आप असफल हो रहे हैं तो आप शांत होकर देखें कि यूनिवर्स आपको किस तरह प्रेरित कर रहा है, क्या इशारा कर रहा है और क्या आप इसे कर सकते हैं। अगर आप कुछ नया ट्राई करेंगे तो हो सकता है जो बड़ी सफलता आज यहां मिल रही है उससे भी बड़ी सफलता आपको मिलेंगे। दोस्तों, 5वां संकेत यूनिवर्स देता है, मन में एक बेचैनी या खालीपन का रहना। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस अच्छा जा रहा होता है, हमारे रिश्तों में एक मिठास होती है, हमारी कमाई, हमारा प्रोफेशनल सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक खालीपन का एहसास होता है, मन में एक बेचैनी रहती है। यह एक इनर फीलिंग है जो आपको